नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैं आपको सरसों की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली टॉप 5 ऐसी वैरायटियों के बारे में बताने वाला हूं, जो भारत के सरकारी कृषि अनुसंधान संस्थानों के द्वारा तैयार की गई है, जो आज उत्पादन के मामले में प्राइवेट कंपनियों के हाइब्रिड सीड को भी पीछे छोड़ रही है। किसान साथियों, इन वैरायटियों का रेट 100 से 130 रुपए के बीच में है, जो आपको फैले आओ फैले पाओ के आधार पर मिलेगा। इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा कि इन वैरायटियों को आप कहां से खरीद सकते हैं, कौन सी वैरायटी क्या कीमत पर मिलेगी। इसके साथ ही अगेती, फचेती और समय पर बुआई के हिसाब से आप कब इन्हें लगा सकते हैं, कौन से एरिया में कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, इनका कितना उत्पादन देखने को मिलता है, इनकी क्या विशेषता है और क्या क्या कमियां इनमें देखने को मिल रही है। इन वैरायटियों की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों, यदि आप अगेती बुआई के हिसाब से वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं तो आपको 20 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में बुआई कर देनी चाहिए, और यदि आप समय पर बुआई करना चाहते हैं तो 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में बुआई करनी चाहिए, और यदि आप फचेती वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं तो 26 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में बुआई कर देनी चाहिए। टेम्परेचर की अगर बात करें बुआई के समय तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य टेम्परेचर होना चाहिए। यदि टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाता है तो आपको बुआई नहीं करनी है, नहीं तो बीजों का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। समय पर बुआई के लिए सबसे बढ़िया सरसों की वैरायटी की अगर बात करें तो इसमें पहले नंबर पर आती है गिरिराज वैरायटी। इस वैरायटी ने पिछले 3-4 साल से किसानों के बीच में जबरदस्त पहचान बना रखी है। इस वैरायटी को आप राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली या पंजाब के किसी भी बेल्ट में लगा सकते हैं। किसान साथियों, यदि आपके पास में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है और समय पर सिंचाई करते हैं तो इस वैरायटी से आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन की अगर बात करें तो आप 23 से 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देख सकते हैं। बीघा में 5 से 7 कुंटल प्रति बीघा उत्पादन ले सकते हैं। तेल की मात्रा इसमें 39 से लेकर 42% तक पाई जाती है। किसान साथियों, इस वैरायटी की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसमें फसल के पकने के बाद में फली के चटकने की समस्या नहीं आती है, जैसे पायनियर के सीड में आती है उस टाइप से। इसके दाने मोटे होते हैं और चमकदार होती है। परंतु किसान साथियों, इस वैरायटी में कुछ कमियां भी है, जैसे ये पकने में पायनियर से ज्यादा समय लेती है। 130 दिन से 150 दिन का समय लेती है, और इसका जो फुटाव है थोड़ा थने के 1-1.5 फुट ऊपर से स्टार्ट होता है, यानी कि थने के कुछ हाइट के बाद में इसका फुटाव स्टार्ट होता है। किसान साथियों, यदि आप किसी भी वैरायटी से सरसों का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसमें सही मात्रा में प्रॉपर खाद और उर्वरक डालना बहुत जरूरी है। खाद कितनी मात्रा में डालें, बुआई के समय कौन सी खाद डालें, इसका मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इस वैरायटी का बीज कैसे लें। किसान साथियों, यदि आप इसका बीज लेना चाहते हैं तो आप सरसों अनुसंधान निषेधालय सेवर भरतपुर राजस्थान से 13 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में आप इसका बीज ले सकते हैं। आपको 130 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बीज मिलेगा, और आपको बीज लेने के लिए आधार कार्ड लेकर जाना बहुत जरूरी है, तभी आपको बीज मिल पाएगा। अगली वैरायटी की बात करते हैं, जो है DRMR 1165-40 वैरायटी। किसान साथियों, ये वैरायटी भी सेवर भरतपुर से विकसित की गई है। इस वैरायटी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कम वर्षा वाले क्षेत्र या जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ पर आप समय पर बुआई अगर करते हैं तो अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। साथ में इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि अगर आपके एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है बुआई के समय या मिट्टी में नमी कम है, तब भी इस वैरायटी का अंकुरण आसानी से हो जाता है। इस वैरायटी को आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, MP में लगा सकते हैं। उपज की अगर बात करें तो गिरिराज के समान ही इसकी उपज 22 से 26 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक देखने को मिलती है। पकने का समय गिरिराज के समान ही 130 से 150 दिन का है, और तेल की मात्रा की अगर बात करें तो 40 से 42% तेल पाया जाता
जाता है। यदि आपके एरिया में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप इस वैरायटी का चुनाव जरूर कीजिए। इसका बीज भी आपको सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में 13 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में मिलेगा, मात्र 130 रुपए किलो में। अगली वैरायटी है RH 725। किसान साथियों, ये वैरायटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार की गई है। इस वैरायटी की सबसे खास बात यह है कि आप इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। साथ में इसकी आप बुआई अगेती भी कर सकते हैं और पचेती भी कर सकते हैं, परंतु यदि आप अगेती बुआई करते हैं तो इसका अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। उत्पादन की अगर बात करें तो इस वैरायटी का उत्पादन गिरिराज वैरायटी के समान ही 24 से 26 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक देखने को मिलता है। बीघा में अगर बात करें तो 5 से 7 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से उत्पादन देखने को मिलता है। किसान साथियों, आपको जितनी भी मैं ये रिसर्च वाली वैरायटियां बता रहा हूँ, इन वैरायटियों का बीज आप एक बार खेत में लगाने के बाद में अगले साल इसी बीज को अच्छे फंजीसाइड से उपचारित कर दोबारा लगा सकते हैं। इसे फिर से बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप अच्छा मोटा क्वालिटी का बीज दोबारा फिर से लगाते हैं तो इतना ही उत्पादन देखने को मिलेगा। इस वैरायटी को आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से खरीद सकते हैं। इस वैरायटी का बीज आपको 120 से 130 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिल जाएगा। इस वैरायटी को आजकल प्राइवेट कंपनियां भी बना रही है, तो इसका बीज आपको बाजार में भी आसानी से मिल जाएगा। अगली वैरायटी की बात करते हैं RH 749। ये वैरायटी भी हरियाणा यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई है। ये भी एक काफी पॉपुलर वैरायटी है। इस वैरायटी की विशेषता यह है कि अगर आपके एरिया में भारी जमीन है तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। साथ में यदि आप समय पर बुआई करते हैं तो इसका उत्पादन 26 से लेकर 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक देखने को मिलता है। ये वैरायटी 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि आप अगेती बुआई करना चाहते हैं तो आप DRMR 150-35 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह वैरायटी भी सेवर भरतपुर से निकाली गई है। इस वैरायटी की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके एरिया में पानी की कमी है, सिंचाई नहीं कर पाते हैं, तो इस वैरायटी को अगेती बुआई कर 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन ले सकते हैं या फिर 5 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं। इस वैरायटी को पकने में मात्र 110 दिन से 115 दिन का समय लगता है। इसमें तेल की मात्रा 37 से 42% तक पाई जाती है। यदि आप देरी से बुआई करना चाहते हैं तो फिर आप ब्रजराज 1638 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये एक नई वैरायटी है जो 2021 में लॉन्च हुई है। सिंचित क्षेत्र और देरी से अगर बुआई करते हैं तो 17 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देखने को मिलता है। इसमें तेल की मात्रा 38 से 40% तक पाई जाती है और ये पकने में 120 से 140 दिन का समय लेती है। इस वैरायटी की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के रोगों का अटैक नहीं होता है। इसमें अल्टरनेरिया, व्हाइट रस्ट या स्टम रोट या एफिड, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, सब रोगों के प्रति इसमें रेजिस्टेंस पावर पाई जाती है। इस वैरायटी का बीज भी आपको सेवर भरतपुर में 13 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में 130 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा। आप वहां से ले सकते हैं। अगली वैरायटी की अगर बात करें तो ये राधिका वैरायटी है जो 2021 में लॉन्च हुई है। इसकी विशेषता भी ब्रजराज के समान ही है। इसका उत्पादन भी 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखने को मिलता है। देरी से बुआई के लिए और सिंचित क्षेत्र में जहाँ पानी की पर्याप्त सुविधा है उन एरिया के लिए अच्छी वैरायटी है। 120 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है और रोगों और कीटों का प्रकोप इस वैरायटी में कम देखने को मिलता है। किसान साथियों, मेरे द्वारा बताई गई वैरायटियों की जानकारी आपको कैसे लगी? मेरे हिसाब से अगर आप समय पर बुआई करना चाहते हैं तो आपको गिरिराज या फिर RH 725 वैरायटी में से किसी एक वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। फिर भी किसान साथियों, आप अपने क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु, पानी की कंडीशन और आपने पिछले साल कौन सी वैरायटी लगाई थी, उसका क्या उत्पादन रहा है, उसके आधार पर ही सही वैरायटी का चुनाव कीजिए। किसान साथियों, ये मेरा मोटा फीडबैक था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब किसान साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी अपना फीडबैक जरूर बताइए कि आपने पिछले साल कौन सी वैरायटी लगाई थी, उसका क्या उत्पादन रहा, आप कौन से जिले से निवास करते हैं, ताकि नए किसानों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस चीज़ का पता चल जाए कि कौन सी वैरायटी का क्या उत्पादन है और क्या कंडीशन है, उसी के हिसाब से वो भी सिलेक्ट कर सके। किसान साथियों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ में हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।